1 अगस्त है, भागलपुर पुलिस लाइन चर्चा में है, चर्चा में है। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, आपके सुशासन में बिहार में भागलपुर पुलिस लाइन में 2 साल तक मैं खबर बनाता रहा। जब भी हेडक्वार्टर 15 अगस्त 26 जनवरी होमगार्ड स्थापना दिवस पर जाता था, इसकी शिकायत वरीय पदाधिकारी को करता था, लेकिन सम्रत को नहीं दोष गोसाई, कहाँ कोई सुना। लेकिन एक पदाधिकारी उस समय वह पुलिस हेडक्वार्टर से अलग पोस्ट पर थे, मैंने उनको कह दिया। अब वो बिहार पुलिस मुख्यालय के महत्वपूर्ण पद पर है, पद की मर्यादा होती है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उन्होंने जांच करवाई, FIR करवाया। FIR आर्थिक अपराध इकाई में केस नंबर 14/2025 दर्ज हुआ है। और ऐसे तथ्य जांच में सामने आए हैं कि बड़ी बड़ी जांच एजेंसी और सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी माथा पकड़ लेंगे। अरे बाप रे बाप, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस लाइन में तैनात पदाधिकारी ऐसी गलती कर रहे हैं। तेल की चोरी, गाड़ी में खेला, क्या नहीं घोटाला हुआ, लाखों का करोड़ों का घोटाला होते रहा। 2 साल तक मैं चिल्लाता रहा बिना नाम लिए, लेकिन खबर जो व्यक्ति बना रहा है साधारण आदमी है, वो आपके पदाधिकारी अपने पावर का, पद का इस्तेमाल करके क्या नहीं कहा, क्या करने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन जब FIR हो गया, FIR में ऐसे गंभीर बिंदु सामने आए हैं, वह पदाधिकारी अपने पद पर बना हुआ है। क्या हो रहा है नीतीश कुमार जी? चुनाव का समय है। वो प्रेमचंद साहब की पंक्तियां मुझे याद आती है, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है। देश की जांच एजेंसी CBI, IB, राज्य की एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई, विशेष निगरानी इकाई CID ने तो मामले की जांच कर ली। CID के जांच के बाद केस दर्ज हुआ है, तो राज्य की जांच एजेंसी क्यों नहीं दोषी पदाधिकारी पर महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। और जब पुलिस लाइन में गड़बड़ी चल रही थी, उस बीच एक मीटिंग होती थी जो हर IPS करता है अपने जिले में। उस मीटिंग का नाम मैं नहीं लूंगा। उस मीटिंग में भोजन होता था, भोजन। इतना साल हो गया, 25 साल यहाँ कमल नयन चौबे SP थे, MB राव साहब SP थे, कभी मैंने देखा नहीं। 30 साल 35 साल के अंदर में, 30 साल के अंदर में अभी भी कोई भी जिले में कि जिले का पदाधिकारी मीटिंग के बाद भोजन की प्रबंध कर रहा, मीठा रे, फलाना रे, पुलाव रे, ये रे। तो कई पदाधिकारी दबी जुबान से पुलिसकर्मी कहते थे, ये तेल से जो पैसा आ रहा है, फलाना घपले से जो पैसा आ रहा है, उसी का ये भोजन तैयार हो रहा है। लेकिन बिना प्रमाण के क्या आप कहिएगा? ऐसे प्रमाण सामने आए हैं जो भागलपुर पुलिस में लाइन में जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, वही सब खेला कर रहे थे, सारा खेला कर रहे थे। और क्या हो रहा है नीतीश कुमार जी? ऐसे पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं। DGP है, बहुत ईमानदार है विनय कुमार, खाली एक विभागीय कार्रवाई हो जाएगी, सेंटिंग पोस्ट पर उनको रखा जाएगा, फिर विभागीय कार्रवाई समाप्त हो जाएगी, फिर वैसे व्यक्ति को फील्ड में दे दिया जाएगा। अरे जो व्यक्ति आपके विभाग में, पुलिस विभाग में रह के पुलिस विभाग के साथ गड़बड़ कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है, आपराधिक चरित्र का काम अपने ही विभाग में कर रहा है, रह के अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है, क्या वैसा व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो, क्या वैसा पुलिस अफसर पद में रहने के लायक है? ये सोचनीय विषय है। मैं जब सच चलाता हूं तो बड़े बड़े पदाधिकारी कहते, एक तो पदाधिकारी ने कहा इस पर केस करो, इसको जेल भेजो। मैंने पुख्ता प्रमाण दिया, मैं नाम नहीं लूंगा, पद की मर्यादा होती है, उस पदाधिकारी पर मुझे विश्वास है, लेकिन क्या कीजिएगा, मैंने देखा है सर, देखिए सच चलाने के लिए कह रहा है कि इस पर FIR करो, इसको जेल भेजो। जो बिना प्रमाण के भागलपुर पुलिस लाइन पर जो सवाल हमारे चैनल ने उठाए, अब अखबार ने उठाए, आर्थिक अपराध में मामला दर्ज हुआ, CID ने जांच किया, बहुत गंभीर आरोप सामने आए हैं, लेकिन पूरा सिस्टम चुप बैठा हुआ है। ऐसा पदाधिकारी जिस भी पद पर तैनात है, क्या वह न्याय संगत निर्णय दे सकता है? जिस भी पद पर वह तैनात है, क्या वह न्याय कर सकता है, सही कार्य कर सकता है? पुलिस महकमा की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। एक आम व्यक्ति विश्वास के साथ पुलिस पर भरोसा करता है, इतनी बड़ी गलती हो गई।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आर्थिक अपराध इकाई में दर्ज केस नंबर 14/2025 का तो अध्ययन आप कीजिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आपके सुशासन में बिहार में एक ऐसा पुलिस लाइन, भागलपुर पुलिस लाइन, जिस पर क्या नहीं आरोप लगा। एक सिपाही का पूरा परिवार, 5 परिवार मर गया। एक सार्जेंट मेजर ने आत्महत्या कर ली, उसकी जांच रिपोर्ट में बात है। उसी पुलिस लाइन में परिवहन शाखा में आग लग गई, क्या नहीं हुआ मुख्यमंत्री जी? 2 सालों के दौरान भागलपुर पुलिस लाइन में क्या नहीं हुआ? लेकिन अभी तक दोषी पदाधिकारी मौज कर रहे हैं। कब होगा? क्या कमजोर व्यक्ति के लिए कानून है? कानून 2 तरह का है। प्रभावशाली व्यक्ति के साथ कुछ नहीं होगा। एक मामूली व्यक्ति यदि चोरी करेगा, कुछ भी अपराध करेगा, तुरंत FIR, तुरंत कहेगा इसको पकड़ो। पत्रकार यदि खबर चला रहा है, क्या इसको भेजो, बाद में कोर्ट से मालूम पड़ेगा कि निर्दोष है या नहीं है, इसको जेल भेजिए। बाप रे बाप, पदाधिकारी पद का किस तरह से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी, चुनाव का समय है, ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि बिहार की जनता में, पुलिस विभाग में सही संदेश जाएगा। एक से एक पदाधिकारी पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे हैं। भागलपुर पुलिस लाइन की जांच रिपोर्ट, CID की जांच रिपोर्ट, आर्थिक अपराध इकाई में दर्ज मामले का अध्ययन कर सही उचित निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं? सच देखना है, हमारे आप चैनल पर बने रहिए। और कई महत्वपूर्ण और ताज़ा जानकारी हमारे पास में है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। भागलपुर पुलिस लाइन के परिवहन शाखा में हेरा फेरी में कई वरीय पदाधिकारी और DSP जांच के दायरे में। परिवहन शाखा में हेरा फेरी की जांच की जिद में पूर्व पुलिस लाइन DSP संजीव कुमार पर चलेगी विभागीय कार्रवाई। सबसे पहले भागलपुर पुलिस लाइन में हो रही है हेरा फेरी के मामले में कर दिए थे बड़े खुलासे मुख्यमंत्री जी। भागलपुर पुलिस लाइन में कितनी घटनाएं घटी, फिर भी पुलिस मुख्यालय गंभीर क्यों नहीं हुआ? मुख्यमंत्री जी, सवाल जब उठने लगे थे जब एक पुलिसकर्मी कई तरह की चर्चाएं कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी, आखिर भागलपुर पुलिस लाइन में हुई गड़बड़ी में कौन है जिम्मेदार? भागलपुर पुलिस लाइन में सार्जेंट ने किन परिस्थितियों में की आत्महत्या की जांच गहराई से कौन करेगा? भागलपुर पुलिस लाइन में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई, एक सिपाही जेल गया, उसकी जांच कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी, लगातार 2 सालों के दौरान जितनी भी घटनाएं हुई, उसके बाद जो चर्चाएं होने लगी, उस पर हमारे चैनल ने पुलिस लाइन में हो रही चर्चाओं पर कई बार खबर बनाई। जब चर्चा हो रही थी और उसके बाद जब पुलिस लाइन में आग लगी तो सभी को शक हुआ था, वह सच में तब्दील हो गया। लेकिन पुलिस मुख्यालय के एक एक जिम्मेदार पदाधिकारी को इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। क्या हमारे विभाग में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया है कि तेल चोरी और जो गाड़ी बंद पड़ी हुई है उसकी मरम्मत का कार्य और टायर चेंज होने लगेंगे? भागलपुर पुलिस लाइन में जितनी भी घटनाएं घटी उसकी गहराई से जांच हो तो बड़े बड़े पदाधिकारी की गर्दन खोद सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, कहाँ कुछ होता है? भागलपुर पुलिस लाइन में जितनी घटना 2 सालों के दौरान हुई उसकी जांच ईमानदार पदाधिकारी से करवाइए और ऐसे लोगों पर उचित कानूनी कार्रवाई कीजिए जो पुलिस विभाग में रहकर इस तरह के भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे थे। आप ही के सुशासन में नीतीश कुमार जी, भागलपुर पुलिस लाइन में यह सब हुआ है जिससे कि पुलिस विभाग की काफ़ी बदनामी भी हो रही है। पहले ही भागलपुर पुलिस लाइन में परिवहन शाखा में हो रही हेराफेरी के मामले में महत्वपूर्ण खुलासे कर दिए थे। बिहार सरकार ने भागलपुर पुलिस लाइन के मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस लाइन की DSP संजीव कुमार को पहले ही बदल दिया गया है। DGP विनय कुमार ने मामले को गंभीरता से लिया, भागलपुर के मामले में बहुत गंभीर दिखे और इस मामले की जाँच CID विभाग को सौंप दी। फिर CID की ID पुलिस केंद्र की परिवहन शाखा में बड़े पैमाने पर खेले गए भ्रष्टाचार के खेल में एक से एक चौंकाने वाली जानकारियां अनुसंधान के क्रम में आने लगी। परिवहन शाखा में ऐसी हेराफेरी की जांच की जिद में कई घाघ पुलिस पदाधिकारी और उनके संरक्षण में भ्रष्टाचार का खेल खेलने वाले पुलिसकर्मी आने लगे हैं। आर्थिक अपराध इकाई की जांच में वॉशिंग पिट चलाने वाले शोरूम, वर्कशॉप चलाने वाले शोरूम संचालकों की भूमिका सामने आ रही है। परिवहन शाखा में खेले गए भ्रष्टाचार के खेल की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई परिवहन शाखा में तैनात कई पदाधिकारी और उनके संरक्षण में खेले जा रहे रखने वाली पुलिस कर्मियों की जांच की जिद में ले रखा है। अब जांच की जिद में आए समक्ष पदाधिकारी के कार्यकाल में फर्जी बिल की होने की हेराफेरी और फर्जी बिल पर भुगतान की जांच की जा रही है।
वाहनों की मरम्मत और कल पुर्जे बदलाव के संपर्क में आने वाले कुछ वर्कशॉप की सूची भी तैयार की गई है, जहां परिवहन शाखा से चल रहे सिंडिकेट के जरिए फर्जी बिल के नाम पर बड़ी राशि का भुगतान किया जाता है। आर्थिक अपराध इकाई उन अधिकारियों के कार्यकाल में मिली शिकायतों पर क्या क्या कार्रवाई की गई है, जांच के लिए गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट क्या थी, जांच फाइलें कब कब दबा दी गई, इसकी भी जांच की गई है, ताकि परिवहन शाखा में खेले गए भ्रष्टाचार के खेले में शामिल पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों का चेहरा बेनकाब किया जा सके। पूरे प्रकरण की जांच और केस दर्ज करने के कवायदे पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के निर्देश पर हुआ है, इसलिए मामले में लीपापोती की अब गुंजाइश ही नहीं बची है। इस बात की भी संभावना है कि परिवहन शाखा में लाखों की हेराफेरी का लेखा जोखा जुटाने के क्रम में एक नहीं 2 IPS अधिकारी की जांच के दायरे में आ सकते हैं।